है कि हम लोग, मैं सेकंड 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 थिंग है यहाँ पे कि हम लोग पहला पहला तो कैश कारोबार बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज है, प्रॉपर केवाईसी में ही हम लोग करते हैं, एकदम बिल्कुल। केवाईसी अगर नहीं है, आधार पैन लिंक नहीं है, तो भी दिक्कत आने वाली है, 20% टैक्स बनेगी। आधार पैन लिंक नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगी। बाकायदा इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल ऑन चेक होगा, आरटीजीएस होगा, एनएफटी होगा, कैश बिल्कुल नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट गेन होगा, जो भी इंटरेस्ट गेन होगा, वो सीधा 126 में उनका पैन नंबर पे शो होगा। सुन पा रहे हैं आप मेरी बातों को? जी। ठीक है। तो आप इसको इंडिविजुअल के तौर पे भी ले सकते हैं, इसको कॉर्पोरेट एफडी भी हमारे पास है, जो किसी भी कंपनी का, सोसाइटी का, ट्रस्ट का या एनजीओ का, बिल्कुल ले सकते हैं सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अट्रैक्टिव है हमारे यहाँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां तक इसे सर्च करेंगे या देख पाएंगे आप, तो ओवरऑल आप कहीं भी गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे मैक्सिमम मिलेगा आपको। थोड़ा पीपीटी थोड़ा बढ़ाइए प्लीज सर। सम्राट सर, थोड़ा पीपीटी बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाइए मैं ना आपको प्लीज। मैं आपको एडमिन करूं या नहीं, आप पीपीटी कंटिन्यू करते रहिए ना, पीपीटी कंटिन्यू कीजिए। ओके, नेक्स्ट पीपीटी दिखाइए। हाँ, ये सारे जो हमारे इन्वेस्टर, देखिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा था कि सारे हमारे बैंक भी हैं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। इसलिए सारे बैंक का भी फंड हम लोग ऑलरेडी लेते हैं, और उनको ऑन टाइम बाकायदा अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उनको वापस करते हैं। ये सारे हमारे टॉप 30 इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखी है हमारे यहाँ। इसका लिस्ट आप कभी भी शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाकायदा साइट पे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप देख पाते हैं सर। आगे सर, थोड़ा आगे कीजिए ना फिर, नेक्स्ट। जहां तक कि हमारा रेटिंग का सवाल है, स्टेबिलिटी का सवाल है, तो हम लोग देख ही पाते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी हमारा जो रेटिंग होता है, रेटिंग बहुत ही उस पर ही डिपेंड करता है। आरबीआई सर्टिफिकेशन है हमारा, इन्वेस्टर का जो भी है, काफी ट्रस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट सिनेरियो में काफी अच्छा है, टर्म्स एंड कंडीशन आगे दिख जाएगा सर, थोड़ा आगे बढ़ाइए ना। सेफ्टी के एंगल से काफी अट्रैक्टिव है हमारा। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है आप देख पा रहे हैं, टोटल इनकम ऑफ दी 23-24 का जो हमारा था, इतना करोड़, तो ऑलरेडी दिख पा रहा है सर। ये सारी चीज आपको, बैलेंस शीट आपको दिख जाएगा, और गूगल में भी जो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गूगल में भी सारे के सारे चीज देख पाएंगे। आगे सर, थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेसिकली मैं सिंपल सा छोटी सी यहाँ कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, कहाँ से देते हैं? क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से थोड़ी ज्यादा देते हैं, तो क्यों, कहाँ से देते हैं? तो बेसिकली हमारा जो फोकस है, हमारा जो अर्निंग का पार्ट है, सिंपल सा, हम लोग छोटे बड़े या जो भी जिस तरह कारोबारी है, ट्रक फाइनेंस, पुराने फाइनेंस को हम लोग फाइनेंस करते हैं, और उनको थोड़ा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रॉपर बिजनेस चैनल है, इसी बिजनेस चैनल के थ्रू ही हम लोग आगे कस्टमर को देते हैं फिक्स डिपॉजिट से। फिक्स डिपॉजिट से पैसा लेते हैं, पैसा लेके हम लोग फाइनेंस में यूज करते हैं, और फाइनेंस से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो कस्टमर को मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में हम लोग देने की कोशिश करते हैं। अभी तक 50 सालों से ऑलरेडी हमारा ये ट्रैक चल रहा है, और अभी तक किसी तरह को एक सिंगल कंप्लेन तक नहीं आया है, मैं कह सकता हूँ 50 ईयर्स से। ये हमारा बिजनेस, उसी बिजनेस के थ्रू थ्रू हम लोग कस्टमर को मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। स्टेबिलिटी का सवाल है, देखिए आईआर आर का जो भी हमारा है, AA+ है, स्टेबल है, इंडियन रेटिंग कंपनी जो भी है। और इकरा जो है, ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सारे गूगल में आपको मिल जाएंगे सर। हम लोग जैसे पीपीटी बना के रखे हुए हैं कि कम समय में कैसे दिखाया जा सकता है, कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, सारे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा सर। नेक्स्ट, आरबीआई सर्टिफिकेशन जो भी है, ये नंबर है, गूगल पर जाएंगे तो ये कंपनी का, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल अपना है, लेकिन जो हमारा इसका जो होता है श्रीराम फाइनेंस ग्रुप का, गूगल में जाएंगे तो नंबर ऑलरेडी दिख जाएगा, जैसा कि दिखा पा रहे थे सर। जो जो आज की डेट में कंपनी काम कर रही है एनबीसी में, नॉन बैंकिंग में जो भी जो कंपनी काम कर रही है,
तो सारे का लिस्ट आपको गूगल में मिल जाएगा सर। हमारा श्रीराम फाइनेंस का जो है ये है सर सारा चीज। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, गूगल में जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सर थोड़ा सा वहां निकालने का बता सकते हैं सर आप थोड़ी सी। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ऑनलाइन भी प्लॉट करते हैं, और ऑनलाइन भी कस्टमर्स को, या हर एक कस्टमर अपना गूगल के थ्रू ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स या 1 ईयर के बाद क्या मिलेगा। बिल्कुल देख, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग चार्ट बना के प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। बट ये चूंकि बीच बीच में चेंज होते रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होते रहता है, तो फार बेटर है कि हम लोग गूगल में जाएं और गूगल से एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी का क्या है बिल्कुल मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग गूगल जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। सम्राट जी थोड़ा हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए गूगल में जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गूगल खोले हैं, एसएफएल फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर में आएंगे। कोई सीनियर सिटीजनशिप है और कोई वुमेन है, अगर 1 लाख रुपए डाल रहे हैं वो 60 मंथ, उनका मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ दिख जाता है, सिंपल यहाँ दिख जाता है मेच्योरिटी अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल आ जाता है यहाँ। ये मंथली में ले रहा है सर, इनको चेंज कीजिए ऑन मेच्योरिटी। ऑन मेच्योरिटी। ओके। बिल्कुल। सीनियर सिटीजनशिप है, वुमेन है, उनका मेच्योरिटी 5 इयर्स के बाद 157,113 मिलेगा सर। ये बिल्कुल जो मैं यहाँ लिखा हुआ है वही सर्टिफिकेट में अपना लिखा आएगा, मेंशन आएगा सर। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.07, और कुमुलेटिव में आ जाएगा करीब करीब 12%, 12.5% सर। देख पा रहे हैं सर आप इसको? चाहे तो सर थोड़ी सी यहाँ पे करेंगे, अगर कोई किन्हीं को कि नॉर्मल एज में, सर नॉर्मल एज की बात करें 60 मंथ के लिए 152 मिलेगा। अगर कोई ओल्ड एज है, ओल्ड एज है और कहेंगे नहीं मुझे 1 लाख रुपए देता हूँ, ओल्ड एज कीजिए सर, हाँ सीनियर सिटीजनशिप, और मैं इनको एमआईएस में देना चाहूंगा, एमआईएस में आ जाइए, क्वार्टरली क्वार्टरली क्वार्टरली। 1 लाख रुपए का डाल रहे हैं 60 मंथ के लिए सीनियर सिटीजनशिप को, तो उनको पर क्वार्टर में 2,260 रुपये मिलता रहेगा कंटिन्यू टिल 5 इयर्स, एवरी क्वार्टर में से। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरह का कैलकुलेटर यूज करता है गूगल में। मैं तो नहीं देखा हूँ सर, बाकी फिर अगर आप लोग देखें तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा श्रीराम ग्रुप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, खुल के काम करती है, और बिल्कुल, और इसी तरह का काम होता है हमारे सिर्फ। दूसरी चीज, हम लोग कैश कारोबार बिल्कुल नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो ऑलरेडी उनका पैन नंबर में दिखेगा, कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। जिस तरह से बैंक से उनका एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे पास भी हमारा फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट उनके पास आएगा। तो थोड़ा कमीशन पे आउट थोड़ा बताइए ना, पे आउट दिखाइए ना थोड़ा सा। सर ये हमारा पे आउट्स है, 1 ईयर के लिए 30 पैसा, 1 लाख पे 300 रुपये, 2 साल में 600 रुपये, 3 साल में 1100 रुपये, 4 साल 5 साल में यानी 1,200 रुपये मिलेगा पर लाख। इसके अलावे एडिशनल पे आउट होता है अगर किसी एक क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च सपोज, या फिर सपोज 60 लाख से अबव कर लेते हैं और 36 मंथ का बेचे हम, 36 मंथ का ए 1 रुपया 10 पैसा प्लस 70 पैसा, यानी 180 पर लाख, 1,800 रुपया पर लाख पड़ेगा, मिलेगा। अगर 60 लाख से एक क्वार्टर में से ऊपर करते हैं तो टोटल पर लाख का 1,800 रुपया पर लाख मिलेगा। ये है एफडी का पे आउट चार्ट सर, बिल्कुल। अगर सपोज मैंने एक, हाँ बिल्कुल आ जाइए सर। हाँ, उसके बाद इस सारे चीज होने के बावजूद भी, ये हर फाइनेंशियल ईयर में या फिर कंपनी का जो भी ऐसा टारगेट होता है, अगर कोई जुड़े हैं और जुटे के बाद 1 साल में 12 करोड़ का डिपॉजिट देते हैं तो उनको ये सर मिलेगा कन्वेंशन कंपनी की ओर से, 8 करोड़ पे मिलेगा, 4 करोड़ पे मिलेगा, बिल्कुल सर। कमीशन के अलावा, कमीशन के अलावा और कुछ अगर पूछना हो इस पे जानकारी ले सकते हैं, पीपीटी हम लोग शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी गूगल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है।
जी सम्राट सर, बताइए ना, कुछ आप ऐड कीजिए। थैंक यू सर सर। इसमें भी थैंक यू लीडर फॉर मॉडल योर में जा टाइम। सकते हैं क्या? क्या बताया सर आपने? इसमें भी लीडर मॉडल में जा सकते हैं क्या, जैसे मैंने ज्वाइन किया और बिल्कुल। मैं अपने जो मेरे ऑलरेडी मतलब मेरे एडवाइजर्स हैं उनको मैं ज्वाइन करवाता हूँ, तो क्या मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या उसका? मिलेगा मिलेगा, उसका भी एक अलग है, उसका मैं दे दूंगा अलग से, उसका भी है। बट उसमें एल आई ऐड करना होगा थोड़ा सा, थोड़ी सी एल आई ऐड करना होगा सर। एल आई ऐड ऐड करने से क्या होगा कि मैक्सिमम पे आउट में चले जाएंगे, ऐसे मिनिमम पे आउट आएगी। अगर ऐड करवाते हैं थोड़ा सा एल आई, तो काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा सर, काफी अट्रैक्टिव बन जाएगी सर। सर वो हम लोग जब जाते हैं, इधर मैक्सिमम एलआई का ही बंदा है। बिल्कुल तो सर। ऐसा कुछ टिप्स हमें दीजिए जो एलआई में रिजेक्शन के चांसेस तो ज्यादा होता है, सर मैं बता रहा हूँ, ठीक इसमें क्या बताना। होता है? सर मैं बताता हूँ, जनरली क्या होता है, एल आई मैं देख पा रहा हूँ सिनेरियो क्या है मार्केट का, या समझ पाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल लिया जाए, अगर 10 कस्टमर के पास मैं विजिट करूँ या 10 कस्टमर को फोन करूँ, तो जनरली क्या होता है, 10 में 8 9 7 करीब करीब ना ही बोलते हैं। बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत अब नहीं करना है एल आई के बाद। लेकिन हम मैंने फिक्स डिपॉजिट अगर उनको अप्रोच किया 10 में 10, तो 10 में 9 में एटलीस्ट 9 लोग तो बुला लेंगे सर। और वहाँ उनको बताने या उनको मुझे हमको टाइम जरूर देंगे, और बैठने का बैठाने का जरूर टाइम लेंगे, और जरूर चाय पिलाएंगे, और समझने की कोशिश करेंगे। भले ला ले ना ले, लेकिन कंपनी का जो है, करीब करीब 10 लोगों में 8 लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब करते हैं 8 लोग। 10 लोगों में 8 लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इमीडिएट के तौर पे 3 4 लोग तो कर लेंगे आप। बाकी 3 4 जो बचेंगे आने वाले समय में, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद तो डिसाइड करके कर लेंगे। हमारी कोशिश फिक्स डिपॉजिट में ही होना चाहिए सर। मैं बता रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट अगर कोई नया कस्टमर है, न्यू कस्टमर है, ओल्ड एज है, या जो इस एज में भी, कोशिश हमारा होना चाहिए। ठीक है, उनके पास, कस्टमर के पास बहुत पैसे हैं, मैं मानता हूँ कि इनके पास पैसे है, 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख रुपए है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि मैं 50 लाख रुपए उससे एट ए टाइम ना मांगू, बिल्कुल ना मांगू। उनका 50 लाख रुपए उनको जहां सुटेबल होता है उनको रखने दिए। हमारी कोशिश, चूंकि उनको पहला प्रायोरिटी कस्टमर बनाने का है, पहले अपना कस्टमर उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए से मैं बना लूंगा पहले, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह, किसी भी मतलब कुछ भी दिमाग लगा के मिनिमम 1 लाख रुपए उनसे ले लूँ। और उनको कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उनको मैं एम आई एस दूँ, 1 लाख रुपया 5 साल के लिए या 3 साल के करके। उनको हर क्वार्टर में इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जाता रहेगा, 2 4 6 महीना या साल भर जाता रहेगा। उनका इंटरेस्ट जग जाएगा, और इंटरेस्ट जग जाएगा, जो भी 50 लाख रुपए उनके पास था वो भी कल को अपने पास आ जाएगा। इतना गारंटी मैं करता हूँ। और रिपीटेड कस्टमर काफी है यहाँ पे, सेम कस्टमर काफी इन्वेस्ट करते हैं। जो आज स्टार्ट किए थे मान ली 10 साल पहले या 5 साल पहले 1 लाख से, आज उनका उनका फंड यहाँ श्री राम में 1 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का फंड आ गया। क्योंकि कोई भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, या सोच इन्वेस्ट कहीं वहीं पे करने या नया जगह करने के लिए सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। उनके पास फंड होने के बावजूद भी सोचते हैं। नहीं होने के लिए तो नहीं, जिनके पास नहीं हो तो ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं सोचते। लेकिन जिनके पास है तो वो भी सोचते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसा केस में उनको मैक्सिमम पैसा ना मांगे, मिनिमम पैसा मांग के एम आई एस कर दें। और एम आई एस करने के बाद क्या, उनका ट्रस्ट जैसे बिल्डअप होगा 2 4 6 महीना साल भर के बाद, फिर देखिए वो 50 लाख रुपए जहां रखे हैं वो आपके पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सर। बिल्कुल टिप्स सही है, सिंपल टिप्स है। उनको किसी तरह कस्टमर बनाना है, मिनिमम अमाउंट से एम आई एस देना है। सारे के सारे फंड आने वाले समय में आपका होगा, आप मेरी हमारी कंपनी में आएगी सर, मेरी गारंटी। 10 में 8 लोग जरूर बुलाएंगे, 8 लोग में 4 5 लोग इमीडिएट दे देंगे सर। फिक्स डिपॉजिट, चूंकि फिक्स डिपॉजिट का जो मार्केट है हमारा इंडियन पॉपुलेशन में 80% का है। बाकी जगह 20% अदर्स में है, लेकिन 80% लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट मिलेगा। और ये बड़ा सा मार्केट हमारा फिक्स डिपॉजिट का है। यहाँ इस 80% को हम लोग इनकैश करें, और अपना छोटा छोटा करके बड़ा करके, पहले छोटा सा स्टार्ट करें, और वही कस्टमर मुझे बड़ा देगा सर। एट ए टाइम कोई 50 लाख रुपए मुझे नहीं देगा, लेकिन 1 लाख रुपए मांगे तो शायद दे दो। फिर आने वाले समय उनका इंटरेस्ट जगेगा, फिर से बुला के देगा। और मैं देखा हूँ, प्रैक्टिकल है सर, मैं बता रहा हूँ। सेम कस्टमर एक बार में ना देते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके देना स्टार्ट करते हैं मुझे। कुछ और इसमें जानकारी सर? सर वो जो रिन्यूअल का सर एक्स्ट्रा, ईडीएस फंक्शन सेम रिन्यूअल है का। क्या सर? क्या रेनो, हाँ एक चीज और इसमें मजे की बात है सर। मान लीजिए सपोज कि मैंने आज अपने कोड में किया,
कल को फिर से रिन्यूअल कस्टमर करना मांग रहे हैं, अभी जो कमीशन मिला, रिन्यूअल जैसे करते हैं ऑटोमेटिक सेम कमीशन सेम पे आउट फिर से मिलेगा। सेकंड थिंग ये है, कस्टमर रिन्यूअल करेंगे उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा उस समय, दैट मीन्स कि जब मेच्योरिटी के समय जब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट का रहेगा जो हमारा रहेगा, उस पे 0.25 एक्स्ट्रा मिलेगा रिन्यूअल केस में। रिन्यूअल केस तो कहीं भी कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें जैसे करें कर सकते हैं। और आज मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सिंगल कंप्लेन नहीं है इन 50 ईयर्स में श्री राम फिक्स डिपॉजिट को लेकर। मैं देख रहा हूँ पूरा ईस्ट जोन मैं देख रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट उधर पूरा मैं घूमते रहता हूँ। 15 18 20 दिन मेरी विजिट होती है सारे ब्रांचेस में। कभी भी कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो मेरा नंबर रहेगा सम्राट जी के पास में, कॉल करके मैं इमीडिएट सॉर्ट आउट कर लूँ। और कुछ जानकारी चाहिए टीडीएस मुझे फंक्शन बताइए। सेम है सर? कमीशन टीडीएस डिडक्शन सेम है जो हमारा बैंक बिल्कुल एफडी पे है? गवर्नमेंट का जो है 10% जो गवर्नमेंट का है सर वही रहेगा। लेकिन कंडीशन है कि जब 5 लाख तक का इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन का सपोज मैं इन्वेस्ट किया, और साल का अगर 5 लाख का इंटरेस्ट अगर आ रही है हमारे बकेट में, तो मैं नहीं काटूंगा, जी। 15 GH से मैं काम चला दूंगा। लेकिन उनका पैन नंबर पे अगर ज्यादा इंटरेस्ट गेन हो रहा है, तो उनका पार्ट अलग से पैन नंबर डाल के फिर अपना इंटरेस्ट वगैरह ले लेंगे वहां से, ये करेंगे वो, फाइल करके अपना अच्छा, कर सकते लेकिन ईयरली 5 लाख तक नॉन नॉन टीडीएस है? हैं। बिल्कुल हम नहीं काटेंगे सर। मेरे यहाँ अगर 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जा रहा है, जी। तो मैं 15G और H लेके ही उनका मैं कुछ नहीं काटूंगा। ओके। बाकी अगर मान लो उनका कहीं और फिक्स डिपॉजिट है वहां से भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो 10 लाख का इनकम हो गया, तो पैन नंबर पे तो दिखेगा 10 लाख। मैं नहीं काटा, लेकिन अल्टीमेटली इनकम तो 10 लाख हो गया उनका ना। तो उस स्लैब में 10 लाख का स्लैब में जो होगा उधर से उनका काटना होगा, कटेगा जो होगा। लेकिन हम अपने यहाँ बिल्कुल ना काटेंगे जो मैं लिख रहा हूँ। अगर 15GH अगर वो सबमिट करते हैं तो मैं एक पैसा ना काटूंगा। हाँ अभी 5 लाख है, अगर वो नया स्लैब में अगर चले जाते हैं तो 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। 7.5 लाख तक मैं नहीं काटूंगा फिर, और नया स्लैब में फाइल करते हैं तो कॉर्पोरेट एफडी बिल्कुल हम लोग ट्रस्ट का लेते हैं, कंपनी का लेते हैं, सोसाइटी का लेते हैं, एनजीओ का लेते हैं, किसी हर तरह का लेते हैं सर पैसे। कोई इशू नहीं है सर इसमें। बहुत सारे ट्रस्ट का, फैक्ट्री का, ग्रेजुटी का पैसा, बहुत सारे सीएस हमारे जुड़े हुए हैं। कलकत्ता का, डालहौजी का, हर जगह सीएस वगैरह जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर का, सारे जगह के करीब करीब मैक्सिमम सीए जुड़े हुए हैं, और वहां से फंड आता है सर। बिल्कुल खुल के आ सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में, कोई किंतु परंतु नहीं है सर, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और दूसरी चीज एक चीज और है, अगर कोई कस्टमर, बड़ा सेल्स पॉइंट बता रहा हूँ, अगर कोई, क्योंकि हमारा फिक्स डिपॉजिट है, अगर मैंने किसी का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा दिया, बट उस कस्टमर को कोई नेगेटिव कर दिया, कोई इशू नहीं, 3 महीने के बाद एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, विद इन 3 डेज उनका पैसा वापस उनके अकाउंट में जाएगा। कैश कारोबार नहीं है। 6 महीने से पहले करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद अगर क्विट करते हैं तो कस्टमर को जो इंटरेस्ट बनेगा 6 महीने के साथ में उनको वापस होगा। बट 3 मंथ्स बिफोर, 6 मंथ बिफोर अगर प्रीमेच्योर करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए कि उस पे 3 महीना तो पहले कर ही नहीं सकते हैं। पहला 3 महीना, फर्स्ट 3 मंथ्स प्रीमेच्योर नहीं कर सकता। आफ्टर 3 मंथ to 6 मंथ अगर करते हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही पैसा मिलेगा। 6 मंथ के बाद प्रीमेच्योर करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट के साथ में उनको मिलेगा कस्टमर को। तो इसमें फिक्स डिपॉजिट में बिल्कुल कहीं कोई दर दर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा चीज है, जो लिखा रहता है वही मिलेगा। और हमारा आरबीआई इतना स्ट्रांग है कि हम लोग बिल्कुल 50 साल से काम कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती भी हम लोग करने का कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है इसका हमारे यहाँ, मतलब बिल्कुल सर, कोई अगर हम गुंजाइश। 3 साल का भी लेते हैं तो 6 महीने से पहले ब्रेक नहीं कर सकते, राइट? ऐसे ही है ना? 3 महीने से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या, क्यों नहीं करते, इसके पीछे भी लॉजिक सर, कहीं ना कहीं कमीशन मान लो 3 महीने के बाद कर दिया 1 लाख रुपए, जी। तो उस पे 1 रुपया 10 पैसा कमीशन भी बनना है, अदर्स भी कुछ उसमें एंट्री लोड वगैरह कुछ होगा, तो कंपनी कहाँ से देगी राइट, सर। बड़ा राइट, राइट। प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ सर, इसलिए 3 महीना बिल्कुल, पहले हम लोग बिल्कुल। करते ही नहीं। हाँ ओके। अगर वैसा केस रहा तो कोई इशू नहीं है सर। वैसा केस रहा तो भाई जो कमीशन कटा है जमा करके भी हम लोग वापस करते हैं, अगर बहुत इमरजेंसी रहा तो। आपको किसी का डेथ हो गया तो नहीं, क्या किया जाएगा।
वैसा केस में लॉन्ग तो कोई लॉन्ग टर्म, कुछ नहीं लॉन्ग टर्म पे भी सेम है कि 1 साल पे 3 महीने? क्या लॉन्ग टर्म क्या क्या बोलना चाह रहे थे? मतलब मान लीजिए हमने एफडी तो हमने 5 साल कर लिया, हाँ लेकिन हाँ, सामने 3 महीने या 6 महीने बाद बोल रहा है कि मेरे को सेम चाहिए सेम वो। कंडीशन सेम होगा, कंडीशन सेम था, 5 साल का हो या 3 साल का हो या 2 साल का हो या 1 साल का हो, कंडीशन सेम है सर, कंडीशन 3 मंथ सेम। की बात। ठीक आफ्टर है 3 मंथ्स कर सकते हैं, बिफोर करेंगे तो कहीं ना कहीं कमीशन सर, बड़ा स्टेट बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की बात कर रहा हूँ, बिजनेस पॉलिसी की बात मैं कर रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं अगर कर रहा है तो उस पे कमीशन जनरेट हुआ है, तो कमीशन दे सर। देगा। तो भाई हर कोई अगर ऐसा करने लग गया, भाई डाले 3 महीना बाद मान लीजिए 1 करोड़ रुपए डाल दिए, उसका 1%, 1 लाख रुपए आ गया सपोज, और राइट 3 महीना बाद कर लिए हैं, तो फिर कंपनी कहाँ से कब कैसे चलेगा सर, ऐसा कंपनी फिर कहाँ से चलेगा? राइट राइट, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह में गाइडलाइन है सर, बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, और वही चीज हम लोग फॉलो करते हैं। और आज जिसके चलते आज के डेट में 50 साल में कोई सिंगल कंप्लेन कहीं भी कोई कस्टमर कह दे कि मुझे संग्राम ग्रुप नहीं से फंड नहीं मिला। मेरे को लगता है सर उसमें तो कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कमीशन एडवाइजर को चला भी जाता है, बाद में रिकवरी भी हो सकती है, इसमें तो क्या बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल रिकवरी हो सकता है सर, अगर कोई किसी को जरूरत पड़ गया, किसी कस्टमर को 3 महीने है? के जी। अंदर अगर उसको क्विट करना है, तो उसका हाँ कमीशन दे के जमा करके फिर हम लोग क्विट करवा देते हैं। देखते हैं भाई जेन्युइन है, जरूरत है, नीड है कस्टमर को, क्योंकि हमारा राइट राइट। फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट में किसी का फंड को रोक नहीं सकता है, बस कंडीशन नहीं लगा सकते। वाहेगुरु हाँ डिस्कस करो। हाँ सर आप कह रहे थे आप कहाँ से, आप बोल रहे थे सर आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं ना? नहीं सर, मैं पोंटा साहब से, पोंटा साहब हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल से, मेरी भी हिमाचल होती है सर, सिलीगुड़ी होती है, हिमाचल भी विजिट होती है, गुवाहाटी भी होती है। जी। मैं मेरे नेक्स्ट मंथ गुवाहाटी जाने वाला हूँ। मैं भी इसी महीना चल जाऊँ लास्ट में, मतलब 30 दिन में करीब 20 22 दिन 25 दिन में बाहर ही रहता हूँ। कभी भी दिक्कत हो परेशानी हो, सम्राट जी हैं आपके साथ में, और मैं इनके साथ में हूँ, कोई राइट इशू राइट। नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, खुल के आइए, पैसा बन जाएगा सर, मेरी गारंटी बता रहा हूँ। वॉल्यूम का गेम है, पैसा बन जाएगा, फॉरेन ट्रिप भी बन जाएगा। मैं लोगों को बनते हुए देखा सर, बनते हुए देखा। खुल के आइए सर, कहीं कोई इशू नहीं है फिक्स डिपॉजिट पे। और कुछ जानकारी चाहिए तो सम्राट जी हैं, मैं हूँ, बताइए अगर कुछ पूछना है अभी हो तो, खुल के तो पूछिए, जी कोई भी अगर कुछ पूछना है तो खुल के पूछ पूछिए सकते सर, हैं। कोई नहीं दिक्कत बस नहीं सर है। अपना अ, यही कॉर्पोरेट एफडी वाले केस में ही स्टार्ट करना है, तो कैसे बिल्कुल प्रोसीड कीजिए करना ना है? सर। सर मैं बता रहा हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का मैं ब्रांच बता दूंगा, वहीं से कीजिए ना, सिर्फ एक इंटरनल कोड मैं दे दूंगा, सम्राट जी दे देंगे, आप कहीं से लॉग इन कीजिए जी। ना, या सारा मेल पर डाल दीजिए, सम्राट जी को सारा चीजें कर देंगे, सर्टिफिकेट आपके आपके पास पहुंच जाएगा, कस्टमर के घर पे पहुंच जाएगा, दो उनके कस्टमर के मेल पे भी पहुंच जाएगा, कोई इशू नहीं। सर ये बिल्कुल। शुरुआत कैसे करें, मतलब ये हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत करने के लिए सर सिंपल सा फंडा है सर, शुरुआत को, अगर कोई उस तरह से कोई है कस्टमर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मिनिमम अमाउंट ले लीजिए उनसे, सर ये हमारा नहीं फिक्स नहीं, जैसे डिपॉजिट है। पहले, नहीं जैसे मान लो अब सम्राट जी ने बताया कि पहले आपको कोड लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल उसके उसके लिए क्या उसको क्या? हाँ बिल्कुल आपको मेंबर बनना पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कर सकता सर। अच्छा, मतलब बिल्कुल, मेम तब तो पहले। सर आप अगर मेंबर ना बनेंगे, पीए कोड ना लेंगे, तो उसका कमीशन क्या सम्राट जी अपने पास रख लेंगे? नहीं रख पाएंगे। पॉसिबल नहीं है सर, ये कुछ ऐसा ही चैनल है ना, नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, वही वही पूछा मैंने, मतलब वो कोड लेने के लिए जो प्रोसेस है सम्राट सच से समझे हैं कि हाँ, कैसे क्या सम्राट जी लेना से पड़ेगा। डिस्कस कर लीजिए, कैसे कोड लेना है वो बता देंगे, कोडिंग कर देंगे वो, और बाकी फिर ठीक हम है लोग सर। एक फैमिली मेंबर हो जाएंगे, बाकी एक दूसरे का बढ़िया से कॉपरेट जी, सपोर्ट करते रहेंगे सर। ठीक। सम्राट ठीक जी है कुछ सर। बताइए, मैं नेक्स्ट सम्राट। प्रोसेस भी कुछ सर, जैसे जानकारी चाहिए? मैंने कोड ले लिया, आगे और एडवाइजर्स को कोड देना है? पहले 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 आप प्रमोट हो जाइए ईएसओ में, या फिर ओके। सम्राट जी आपको बताएंगे वो कैसे करवा करना दूंगा है। मैं, आप उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक्चुअली सर ये हम जो है वो एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, हम बिल्कुल लोग डेफिनेटली सर, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है इसीलिए। सर। बाकी आप जो है ना, आप बिल्कुल की कोई पर्सन है, बाकी आपका सपोर्ट मैं हमेशा करूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, मैं हो सकता है बहुत जल्दी अब विजिट कर लूँ आपके ब्रांच में एक बार, क्योंकि अभी हो सकता है 2 दिन बाद मुझे फिर से बंगाल निकलनी है मुझे, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और बाकी जैसे क्या करना नहीं करना बाकी आप आगे फिर बताइएगा।
ठीक है सम्राट जी, बताइए कुछ और जानकारी इन्हीं को चाहिए तो। हाँ, अगर किसी को भी अगर कोई पूछना है तो बोलिए। पूछ लीजिए सर, खुल सर के है तो। पूछिए सर, खुल के पूछिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बताने का तो फिक्स डिपॉजिट में कुछ कुछ है नहीं सर, मैं बता रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट में इतना डालो इतना मिलेगा, इतना डालो इतना मिलेगा, सीधी सीधी बात है। इतना डालो इतना कमीशन बनेगा, और है क्या सर इसमें? कुछ इसमें हाइड करने का चीज नहीं है सर, कुछ भी हाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं इस पे। कि 10 साल बाद, 10 साल का तो लेना ही नहीं है, मैक्सिमम 5 इयर्स का लेना है। हाइड करने का कुछ भी एक पॉइंट नहीं है। और आपको मैं कहूंगा कि बिल्कुल हाइड ना करें फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही सर्टिफिकेट में प्रिंट रहेगा, और जब जो प्रिंट रहेगा उसी का वैल्यू होगा। सर जैसे कोई व्यक्ति ने 5 साल के लिए एग्रीमेंट करवाया है, मान लो इमरजेंसी में वो बीच में तोड़वाता है, तो कोई पेनल्टी लगेगी उसको? सर पेनल्टी उसको नहीं बोलते हैं। अगर सपोज हमने 5 साल के लिए किया है, मैंने मैंने बुक बुक 5 इयर्स के लिए किया है, 5 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जी। अब क्या, मैंने 1 साल में विड्रॉ कर लिया तो 1 साल का इंटरेस्ट देगा ना सर। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो मिलेगा? बिल्कुल, उसमें 2% कम होगा। और जैसे हमने 5 साल के लिए रिन्यूअल करवाया मान लो, तो हमें 5 साल में कमीशन एक ही बार मिलेगा क्या, हर बार रिन्यूअल पे मिलेगा, हर साल रिन्यूअल पे मिलेगा? नहीं 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 नहीं, आपने 5 साल के लिए किया है तो 5 साल बाद कस्टमर रिन्यूअल करेगा ना उसको। अच्छा। तो उस समय ना, उसमें मिलेगा ना। आपने कस्टमर कस्टमर आपके कस्टमर है कि एक बार एफडी कर दिए 1 लाख रुपए 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के बाद अगर कस्टमर रिन्यूअल करेंगे तो उस रिन्यूअल पे आपको मिलेगा ना 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा। बाकी जो जो हर साल करेगा हर साल के हिसाब से मिलेगा, हर साल रिन्यूअल करते हाँ, रहेंगे? तो 1 साल वाला में 30 पैसा मिलेगा 1 लाख पे। अच्छा। 5 साल वाला अच्छा। में 1200 मिलेगा। ठीक है, सर हाँ मतलब कैलकुलेशन, लॉन्ग टर्म पे ज्यादा मिलेगा। कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन। इसलिए ना 5 साल करे विजय ना 5 साल विजय सर, करना। इसको ये जो प्रोडक्ट एफडी, इसको प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन ऐसा मत सोचिए जो 5 साल में ब्लॉक हो गया है, क्योंकि 5 साल अगर उसके साथ आप जुड़ गए तो कितना उधर से ले सकते हैं, एलआई भी एलआई भी कर ले सकते सकते जी। हैं। हैं, बाकी बाकी वही कर सकते हैं ना। हाँ सब चीज मतलब सर। सर ने बताया था, योगन सर ने बताया था कि स्टार्टिंग एक बार आप करो कस्टमर का, तो पैसा बना के दोगे तो ऑटोमेटिक लेगा। यस बिल्कुल यस। डेफिनेट। उसको आपने पैसा बना के दिया 5 साल में, अगर उसको मतलब मान के चलिए कि इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा दे दिया बैंक से ज्यादा, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको ज्यादा डबल देगा, क्योंकि आपने उसको और एक बार जीता है। और एक बात, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख कर दिया डिपॉजिट, और रिन्यूअल के टाइम में अगर और 5 लाख जुड़ जाते हैं आप, तो हम्म। वो 5 और 1, 6 लाख का ऊपर 0.25 आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। रिन्यूअल अच्छा। का जो 0.25 मिलता है, वो भी उस सर टाइम में मिलेगा। सर मैं थोड़ी तो सर थोड़ी सी इसका थोड़ी सी आरडी, थोड़ी एफडी को आरडी जैसा भी कर सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट जैसा? बिल्कुल, वो सेकेंडरी पार्ट है, वो ये भी अभी होता पहले है? एफडी में आइए, फिर से हम लोग आरडी में बताएंगे। पहले अच्छा एफडी में अच्छा, आते हैं। ठीक सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई कस्टमर अगर 5 लाख का एफडी करते हैं, है। तो करीब करीब 40,000 रुपए का एलआई भी चला सकते हैं। अगर हमने 5 लाख रुपए का एफडी किसी कस्टमर का कर दिए हैं, 5 लाख का हम्म। कमीशन जो बनना बन जाएगा, उसका ईयरली इंटरेस्ट कस्टमर को दे दीजिए। कस्टमर को ईयरली इंटरेस्ट दे दीजिए, और उसी इंटरेस्ट का पैसा से 40,000 रुपए का एलआई भी चल जाएगा। उनका प्रिंसिपल एज इट मतलब इज अलग बना। से, मतलब उसको अलग तो करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, जैसे कि हमने 5 लाख का पहले एफडी कर दिए हैं, जी। कहीं ना कहीं उसका उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा कस्टमर को। साल का 40,000 रुपए इंटरेस्ट जनरेट होगा मिनिमम। तो 40,000 का तो इलाज हम लोग कर सकते हैं ना इजी वे में। उनका पैसा लगना नहीं है। 5 लाख का एफडी करके जो इंटरेस्ट आएगा वो इलाज में पैसा जाएगा, तो डबल एसेट खड़ा हो जाएगा उनका। तो सर इसमें पूछना था, जैसे 5 साल का अगर मान लो किसी ने व्यक्ति ने एफडी कराई, तो उसका जो हम्म। इंटरेस्ट है वो हर साल डिपॉजिट होगा, इकट्ठा 5 साल में एक साथ आप डिपॉजिट होगा? चाहे तो आप ले सकते हैं साल साल का इंटरेस्ट, चाहे तो अच्छा। हर साल का ले सकते हैं, हर महीने का ले सकते हैं, या हर क्वार्टर अच्छा, में एज ए ले पेंशन, सकते हैं। एज ए पेंशन प्लान बना सकते हो उनको, बिल्कुल, एफडी को कुछ भी पेंशन प्लान? बनाइए ना सर, कुछ भी बनाइए ना। ओल्ड एज वाले क्या करते हैं, 60 प्लस वाले, क्या उनको हर महीने का एमआईएस चाहिए खर्च के लिए? जी जी। 5 लाख जी। 10 लाख एफडी कर देते हैं। हर महीना एक सर्टेन अमाउंट उनके अकाउंट में 30 तारीख 28 तारीख 29 तारीख तक उनके अकाउंट में आ जाता है, और आज तक डिले और एक दिन भी नहीं हुआ है। महीने के लास्ट और से पहले। बाकी जो अब अमाउंट उसका रहते क्या फिक्स पड़ा हुआ है?
हाँ, फीस बाकी अमाउंट बताओ। उस पैसे को, जो इंटरेस्ट पैसा आ रहा है, उस पैसे को आप एलआई में लीजिए या कस्टमर अपना यूज करे, कुछ भी करे, दिमाग अपने लगाने की बात है यहाँ पे। जी जी, ठीक है। और ठीक सर। सम्राट जी कुछ बताइए, कुछ ऐड कीजिए इसमें, कुछ करना है तो। ना आपने तो बहुत अच्छा ठीक तरीके सर। से बताया है। और मैं सभी के साथ बोलना चाहूंगा, एज ए कम्युनिटी मेंबर, अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमारे तरफ से तो 100% रहेगा ही रहेगा। और सर मैं सागर भी है, तो हम मैं सर बहुत दूर मैं जाएंगे। सम्राट जी हाँ मैं सर, आपके साथ में हूँ, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। और अगर आपका प्रोसेस करना है तो आईडी वगैरह तो मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। जो क्या क्या नॉमिनल सा चीज होगा, वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक आईडी, एक फोटो, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये मुझे चाहिए। उसके लिए आपका बीए आईडी बना दूंगा मैं, और जब आप काम करेंगे तो देख पाएंगे। और मान लीजिए ऐसा मेरा सेक्टर है हमारा, हर कोई चीज, हर किसी चीज अगर ऐसा जरूरत पड़े तो जस्ट पूछ लीजिएगा। सम्राट, ये मुझे नहीं है मेरे पास, क्या कोई जुगाड़ है? तो शायद 99% मैं बोल दूंगा हाँ सर मेरे पास जुगाड़ है। कोई भी बंदा, अगर एनपीएस हो, पीएफ हो, एलआई हो, चाहे भी हो, कोई भी हो, ऐसा मत सोचिए। कोई बंदा अगर पास से कुछ इन्वेस्ट के बारे में बोलेगा तो मेरे पास होगा, ये आप सोच जी लीजिए। जी आगे बढ़ते हैं। और जी एज ए सर। इससे डिजिटल ज्ञानी मेंबर हम सबसे तो। इससे सर सबसे अच्छा फायदा ये होगा, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए इससे ना सर। सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि सर हमारे क्लोजिंग रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो कस्टमर एलआईसी में लेगा कुछ ना कुछ तो लेगा। एकदम, आप एक काम करो, उल्टा चलो, पहले एफडी हाँ में घुसो, मैं एफडी के लिए अपॉइंटमेंट जी लो, जी। उसके बाद हाँ आप एलआई बेचो उसके। जी, वो क्योंकि व्यक्ति ना बहुत कम करेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं 10 साल बाद मिलेगा, 15 साल बाद मिलेगा, अभी हमें जरूरत है, 5 साल बाद ही जरूरत है बच्ची की शादी में। क्योंकि अपन जो कन्यादान वाला प्लान चलाते होता हैं है। ना, वो मोस्टली मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है 20-22 साल की बच्चियों की आ रही है, कि हमको 2-3 साल बाद ही चाहिए। तो वो और उसके लिए हमारा थोड़ा बेस्ट रहेगा एफडी पर। यूलिप का रिटर्न भी बहुत अच्छा है, कमिशन भी ज्यादा है, होता जी रहेगा, चलता रहेगा। जी। चलो तो ठीक सर, मैं अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, सर डिटेल में आपको भेज देता हूँ हमारा जो डॉक्यूमेंट। कोड कोड बनेगा वो खाली मैं ज्वाइन होता हूँ, ऑप्ट लीव एलआई करता जीए हूँ। का कोड तो ऑलरेडी है। सॉरी सर। ठीक है, सर हमारा मैं कोड लीव जो करता बनेगा हूँ खाली आप। एफडी के लिए बनेगा, क्योंकि एलआई जीए का कोड तो ऑलरेडी है हमारे पास। सब होगा सर, सब होगा। इसमें कोई पैन ब्लॉकेज नहीं रहता है। अच्छा, मतलब वो अच्छा, आईआरडी में एक कोड नहीं आईडी में होगा। सभी काम हाँ, कर सकते अगर हैं। आप चाहे, अगर आप चाहे तो एलआई का काम करो, अगर आप चाहे तो एजेंसी मैनेजर काम करो, अगर आप चाहे तो 40,000 ने खुद माथे के केवल एफडी 890 बेचो, રૂપિયા છે कोई ત્રણ असुविधा नहीं સ્કીમમાં, है। બે એચડીએફસી ની सर છે ને એક इसमें अपनी એસબીઆઈ ની। वाइफ के नाम से ले नहीं सर, सकते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी जैसे एजेंसी लीडर में टाटा में स्टार में तो ऑलरेडी हूँ। હા तो એટલે આ मतलब હું બધા કરાવું ને कहने એટલે मतलब તમારી પાસે उसमें कुछ ऐसा कि अगर इसका कोड ले लेंगे तो वहां पे कोई ऐसा दिक्कत परेशानी वाली बात। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका पैन ब्लॉकेज नहीं रहता है इधर। मैंने हाँ, पहले नहीं बार पैन बोल दिया ब्लॉकेज तो था, ठीक है, ये मतलब वो। कोई एजेंसी हाँ, कोड नहीं है, ये आपका एम्प्लॉय कोड है। ये ओके आपका एम्प्लॉय कोड है, कोई एजेंसी कोड आपका नहीं है। ओके, सर एक ठीक है। क्वेश्चन